आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। नगर पालिका परिषद खैर के गांव बिशनपुरी में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ली। राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, राष्ट्रीय लोकदल जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, जयंत चौधरी जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे, चौधरी अजीत सिंह अमर रहे। वो सारी नीतियां किसान और मजदूर विरोधी हैं। महंगाई और भ्रष्टाचार आज चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, वो चरम पर है। किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है, मजदूर को कहीं नौकरी नहीं मिल रही है। महंगाई इतनी है कि हम जो है समय से अपना भरपेट भोजन नहीं खा पा रहे। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि जो लोग हमारी पार्टी से प्रेरित होकर हमारे बीच में आना चाहते हैं, आप गांव-गांव जाकर उनको प्रेरित करें, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों को बताएं और आने वाला जो समय है 2022, जिसमें हमारी लड़ाई इस सरकार से, इस भारतीय जनता पार्टी से होनी है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके बीच में जाकर के पार्टी की नीतियों से अवगत कराएं और उन्हें ये बताएं कि 2022 में आप माननीय जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत कीजिए, जो हमेशा किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते आएंगे। बहुत बहुत सपने दिखाए थे, हर व्यक्ति को 15 लाख आएंगे, हर युवा को रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी। शायद अब सरकारी नौकरी भी छीनी जा रही है। और एक सबसे बड़ी बात है कि धर्म की, सबसे बड़ी बात धर्म की है कि हम लोगों को हिंदू और मुसलमानों में बांट दिया गया था। एक नारा देते थे कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, और देखो अभी 3 दिन पहले का बात है कि योगी जी हम आ गए और मंदिर की जमीन को भी खा गए। कितना बड़ा घोटाला मात्र 10 मिनट के अंदर हुआ है। जो भगवान राम के नाम पर भी जो है घोटाले पर घोटाला, चंदे में घोटाला, जमीन में घोटाला, जो भगवान राम को भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग तो। इसीलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि अब इन जालसाजों के या झांसेबाजों के झांसे में नहीं आना है, क्योंकि ये बड़े धनी हैं, डमरूबाज हैं। हो सकता है कि आपके बीच में फिर कोई ना कोई ऐसा बहाना ढूंढ के लाएं। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हम लोग 2000 रुपये आ जाते हैं, वो 30% उसको ही देखकर खुश हो जाते हैं। उसके साथ 2000 रुपये हमारे खाते में आते हैं, या महीना में 3 महीना में या 6 महीना के पीछे एक बार राशन फ्री दे दिया, उससे ही खुश हो गए। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि उस समय हम 350 रुपये का सिलेंडर लेते थे, आज 850 का ले रहे हैं। उस समय पेट्रोल 60 और 65 थी, आज हम 100 रुपये ले रहे हैं। उस समय डीजल क्या था, आज डीजल क्या है, बिजली का बिल क्या है, ये सारी चीज़ों को हम नहीं कर दिया, यूँ कर दिया। पहले हमारी जो पहली आवश्यकता है वो है रोटी, कपड़ा और मकान। शिक्षा की बात कर लो, जीरो। स्वास्थ्य की बात कर लो, जीरो। एजुकेशन की बात कर लो, जीरो। तो ये सब आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आने वाले 2022 में इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस सरकार के विरोध में खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम लोग कहीं ना कहीं बच सकते। नहीं तो वही वाली बात है कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे बीच में आई थी, पूरा देश गुलाम हो गया था। वही सारी चीज़ें होने जा रही हैं, सबका प्राइवेट सब हो रहा है। एक प्लेटफार्म की टिकट से लेकर रेलवे तक, हवाई जहाज तक, सारी चीज़ों को प्राइवेट में दिया जा रहा है। कृषि कानूनों की बात करूं, कृषि कानूनों में हमारे किसान आपके ही बीच से हम तुम 6 महीने होने को आए, सरकार नहीं सुनी। सरकार कह रही है उसमें काला क्या है। मैं बता दूं, एक खाली एक ही पर बात करता हूं, उसमें जो भंडारण क्षमता वाला जो है मैं आपको समझाई देता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है भंडारण क्षमता। आज आप 200 रुपये किलो
सरसों का तेल खरीद रहे हैं, वो किसका प्रभाव है? वो भंडारण का ही तो प्रभाव है। आप जब सोचोगे कि 200 रुपये किलो आप सरसों का तेल ले रहे हैं तो छूट दे दी गई। मैं एक सीधे तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके बीच में रखना चाहता हूँ, छोटा सा, कि कोई पैसे वाला आपके गांव के सारे अनाज को खरीद कर अपने पास रख लेगा और तब आप उससे अनाज मांगेंगे, खरीदने जाएंगे तो वो क्या करेगा? अपने मन मर्जी रेट क्या करेगा? तो भंडारण में यही होता है कि पिछली सरकारों में एक क्षमता तय की गई थी कि आप इससे ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते, लेकिन इन्होंने इस कृषि कानून में खुली छूट दे दी पैसे वाले जो लुटेरे। उसी का परिणाम ये है कि हमारे जहाँ जहाँ लाया पैदा होते थे, चाहे वो राजस्थान हो चाहे यूपी, उन्होंने सारे लायों को पहले 4,000 4,500 में खरीद लिया। अब वो लाया कहाँ है? उनके पास है। तेल कहाँ से आएगा? लाया से आएगा। अब वो अपने हिसाब से उस लाया को 8,500 में बेच रहे हैं, सरसों का तेल 200 रुपये में बेच रहे हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण मैं उन कानूनों का दे रहा हूँ जो भंडारण क्षमता वाला है। ये कानून जितने बने हैं ये सब किसान विरोधी हैं। इसीलिए आपसे पुनः ये निवेदन करता हूँ कि 2022 में अगर आप भटक गए तो फिर 5 साल में आपके पास कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए 2022 में हमारे इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब ये आपकी समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताई है। इसीलिए मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि इनके साथ मिलकर राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनाएं। इसी क्रम में हमारे इंजीनियर प्रेमपाल सिंह जी के अथक प्रयासों के बल पर लोकदल पार्टी के सहयोग में सदस्यता ग्रहण करने के लिए और सब समाज, हमारा एरिया समाज इकट्ठा हुआ है और हम इनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि अच्छा अवसर मौजूदा सरकार के कारनामों को देखते हुए इस समय है कि लोकदल से जुड़ा जाए और अपनी किसानों की पार्टी है और बहुत अच्छी पार्टी है। हर लोग यूज कर लेते हैं और जैसे हमारे बच्चे पढ़ लेते हैं, लिखते हैं, उसके बाद में कोई नौकरी पेशा में कोई काम आती है तो उसमें कोई एक सर्टिफिकेट नहीं बनता है। सबसे पहले तो हमारी यही है कि सर्टिफिकेट की सबसे पहले ये संशोधन करना चाहिए हमारा। और बाकी जैसे बीजेपी सरकार में हमारी सांसद जी ने, विधायक जी ने जो आश्वासन दिया होंगे, लेकिन उसके बाद में कोई काम सांसद ना मिला हमें। बाकी बाद में विश्वास करने के बाद में अब हमारी कास्ट को कुछ पूछ ना रहा। पहले तो हमें हमारी भी सर्टिफिकेट बनना चाहिए, लेकिन हम बच्चे पढ़ रहे हैं, हम नौकरी में सांसद भाजपा के उन्होंने किसी मंदिर पर मीटिंग हुई थी, मैं वीडियो डाले गए थे तो उसको मैंने देखा था। तो उसमें चंद्रपाल सिंह जी ने कहा था कि अब के और वोट दे दो, अगर समाज का काम नहीं हुआ तो अगली बार उनको वोट नहीं देंगे। ये आप मुझे बताइए कि मतलब मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो बताइए, जोर से बोलिए, ये सही है ना। और हमारे सांसद जी ने वायदा किया था कि जो है जैसे ही मैं जीतूंगा और मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं मोदी से मिलवाऊंगा और आपके समाज का काम कराऊंगा, और अगर और जो योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और आपका काम कराऊंगा। ये बात हुई थी या नहीं हुई थी? हुई थी ना। अब ये बात जब हुई थी तो वर्तमान सांसद जी का दायित्व था कि वो मुख्यमंत्री जी से मिलवाते और जो है प्रधानमंत्री से मिलवाते, हमारे समाज की समस्या का समाधान करते। जबकि आपको जानकारी है या नहीं है, सारे कागज मेरे पास हैं। ये हमारे समाज का अध्ययन एक बार 2003 में बसपा सरकार में गया था जो है अनुसूचित जाति में होने के लिए, और अभी जो है 2016 में जो है मतलब सपा सरकार द्वारा भारत सरकार को गया था जो है अध्ययन होके। तो 2016 में ही भारत के रजिस्ट्रार जनगणना द्वारा RGI द्वारा रिजेक्ट किया हुआ था, और ये लोग जानते थे कि जो मतलब ये रिजेक्ट हो चुका है, ये नहीं हो सकता। उसमें RGI ने साफ स्पष्ट लिखा हुआ है
कि ये अहेरिया बहेलिया इनके कारोबार एक जैसे हैं, सब कुछ एक जैसा है, मगर ये दो अलग अलग जातियां हैं। और इनके अहेरिया जाति के मतलब भले ही रोटी बेटी के संबंध है, मगर अहेरिया जाति के बच्चों के होने में ब्राह्मण आता है, 13वीं में ब्राह्मण आता है, शादी विवाह में ब्राह्मण आता है। और इनमें जो है मतलब भेदभाव नहीं है, मतलब सामाजिक ज़्यादा भेदभाव, अतः ये हमारे छुआछात नहीं है, तो ये हमारे उसमें नहीं, मतलब हमारे नॉर्म्स में नहीं आते हैं, अतः ये प्रस्ताव रिजेक्ट किया जाता है। जबकि सांसद में जो वर्तमान सांसद हैं, यही पिछले जो 2014 से भी सांसद थे, तो अगर ये ईमानदारी से हमारे समाज का काम करते तो वहाँ जाते और उसको देखते कि भाई नहीं इसको करना है। जबकि वही प्रस्ताव जो है मतलब हरियाणा में गया है एरिया जाति का, और वो एससी में आ चुका है, आपकी जानकारी में होगा जहाँ तक है। तो भाई हमारे का नहीं हुआ, और हमारे जी सीपी सिंह जी क्या कर रहे थे, ये क्यों नहीं गए जो मतलब अब आपकी जानकारी में नहीं होगा। मैं दिसंबर 19 में रिटायर होके आया विभाग में, और जो मतलब मैं वहाँ पे जनवरी में ही मैं इनसे सीपी सिंह से मिला था कि जो मतलब भाई ऐसा है सांसद जी से चल के अब क्यों नहीं काम करवाते, इसको देखो। तो मतलब इन्होंने कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं दिया था। तो भाई आप जो समाज की बात कह रहे हो, वहाँ भारत के रजिस्ट्रार जनगणना से ये रिजेक्ट हो चुका है। ये पुनः प्रस्ताव सरकार से जाएगा और वो अपने नॉर्म्स देखेंगे तभी काम हो पाएगा। तो भाई मतलब ये तो मतलब जो वर्तमान सरकार है, ये जो लोग इनसे जुड़े हुए थे वही करा सकते थे। सरकार की अब लास्ट समय आ गया, तो लास्ट समय आ गया तो अब तो बहुत मुश्किल है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका है। तो इसमें समाज की जो बात कह रहे हैं, मैं तो इतना जानता हूँ कि जो है आपकी जानकारी में जो अभी हमारे संचालक महोदय जी ने कहा कि मुझे जानकारी है, धनगर समाज बघेल समाज के लिए मथुरा में बहुत संघर्ष हुआ। बघेल समाज बैकवर्ड में आता है क्लियर कट, और उन्होंने संघर्ष किया तो उनके कहीं कहीं सर्टिफिकेट धनगर समाज के बनने लगे हैं, और वो चुनाव भी लड़ने लगे हैं। और हमारे यहाँ जो है अलीगढ़ हाथरस जिला बुलंदशहर में, हम विशेष रूप से अलीगढ़ हाथरस, जो पहले हाथरस अब जिला बन गया, एक ही जिला था अलीगढ़, इसमें बहेलिया और करवल के हम लोगों के सर्टिफिकेट बन जाते थे, तो हमारे लोगों को नौकरी और वजीफा भी मिल जाता था। वो जो मतलब हमारा उल्टा हो गया। 91 में लाल बहादुर रावल जब चुनाव लड़े और भाजपा से सांसद हुए, उसके बाद हमारे सर्टिफिकेट बनना बंद हो गए, और जो जिनके पुराने बने हुए उनके बच्चों को भी सर्टिफिकेट नहीं बनने। सर्टिफिकेट मेरा भी बना हुआ है, मेरे बच्चों का नहीं बना। आज भी बनाने जाऊँ तो मेरा द्वारा नहीं बनेगा सर्टिफिकेट। तो मतलब ये समस्या समाज की है, सभी लोग हम झेल रहे हैं, हम लोग झेल रहे हैं। और जो मतलब हम तो ये कह रहे हैं हमारा सर्टिफिकेट रिजर्व में नहीं आए, तो जो जबर, और ना ही हम बैकवर्ड में हमारा सर्टिफिकेट भारत सरकार की सेवाओं के लिए अलाउ है, उत्तर प्रदेश के लिए वो भी अलाउ नहीं है। तो ये कम से कम बैकवर्ड में ही हमें करा देते, वो भी नहीं हुआ। अब उसके बाद भी चलो वो भी नहीं हुआ, तो ये भाजपा के जो मठाधीश बैठे हुए हैं, तो ये जो है कम से कम जो है 10% सवर्णों का जो आरक्षण है उसमें प्रमाण पत्र बनते तो उतना तो बनवा देते, तो हमारे लोग उसी में जो है 10% वाले आरक्षण में संतोष कर लेते जो है। तो ये आपको बारीकियाँ जानकारियाँ नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में एक ही बात है कि हम एससी में हो जाएं, और एससी में हो जाएं तो ये हमारी 3 विधानसभा रिजर्व में मतलब वो हो। देखिए हम लोग को बहुत जागरूक होना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं। अगर हमें पार्टी की कृपा होती है, यस ये बिल्कुल सही है। देखिए हमारा राजनीतिक आका यहाँ न होने की वजह से, लगातार राजनीतिक आका न होने की वजह से, राजनीति में लोग होने की वजह से ये हमारा साथ समस्या अन्याय हो रहा है। देखिए हम तो अब सर्विस से रिटायर होके आए हैं, आप डॉक्टर साहब हैं, युवा हैं, अभी काफ़ी लंबी समय तक चलेंगे। देखिए आपको जानकर एक हैरानी होगी कि हमारी अहेलिया बहेलिया जाति की, बहेलिया तो अब यहाँ कोई मानता नहीं है, हमारी जाति के वोट तो सब ले लेते हैं, मगर आपको जानकारी होगी, हैरानी होगी कि विधानसभा क्षेत्र में सभी जातियों के वोटरों के जो नाम हैं, मगर हमारी जाति के वोटर की नहीं है, हमारी अहेलिया जाति का वोटर की संख्या ही नहीं है, जबकि हमारे कम से कम 30,000 वोट बताते हो इस खैर विधानसभा क्षेत्र में, और जो मतलब हमारी संख्या ही नहीं दिखी है, तो हमारी कहीं गिनती नहीं हो रही है। बहुत सी सरकार की योजनाएं ऐसी होती हैं जिनको कि हम जो मतलब जो सबके लिए लागू होती हैं और हमारे लोग नहीं वंचित रह जाते हैं। अब हम राजनीति में आ रहे हैं, आप लोग हमारे हाथ मजबूत करोगे, हमारा कोई प्रतिनिधि वहाँ बैठेगा और हम पार्टी में रहेंगे तो हम बिल्कुल रात और दिन सेवा करेंगे। हमें कोई घर का ये काम धंधा भी नहीं है कि हम जो मतलब उसमें बिजी हों। तो मतलब योजनाएं होंगी, छोटी छोटी भी योजनाएं होंगी, शिक्षित करेंगे सबको और कोशिश करेंगे मतलब
बाकी हमारे अध्यक्ष जी जो आश्वासन देंगे, मैं पूरी तरह से कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, मगर आप लोगों के साथ रात और दिन हूँ। जैसा आप कहोगे वैसे मतलब मैं कोई आश्वासन नहीं दे रहा भाई, मुझ पर जितना हो सकेगा मैं करूँगा। आपकी जानकारी में नहीं होगा। ये पीछे बैठे हुए हैं, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जो आपका ज्ञान सिंह जी, आपकी जानकारी में नहीं होगा। इस समाज के काम के लिए मैं 97 से लगा हुआ हूँ, आपको नहीं पता होगा किसी को। मेरे ससुर थे यादराम सिंह नेताजी, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, जानते थे। तो वो मतलब जो बसपा में उनको लगाया था, तो 2000 में मायावती से उनकी बात हुई थी, और मायावती ने एक मीटिंग जो समाज की थी, मायावती ने करके ही भेजा। हमारी सरकार का धन लगे थे उसमें, जो है उनके पीछे मैं ही था, मैं सरकारी नौकरी में था, मैं ही था। तो मैं ऐसा नहीं है, समाज के काम के लिए पहले से लगा हुआ हूँ। अब मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता क्या RTI ने रिजेक्ट कर दिया है, देखी जाएगी मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, मैं लगूंगा। ये डॉक्टर साहब है, हमारे दामाद हैं ये, मतलब इनके ऊपर कोई आशीर्वाद होता है पार्टी का और आप लोगों का सहयोग होता है, तो इनसे ताकत मिलेगी हमको, पार्टी हमें ताकत देगी। तो हम जो लखनऊ, दिल्ली और जिले पर सब जगह संघर्ष करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के संघर्ष की बदौलत ही आज धनगर समाज के सर्टिफिकेट बनने लगे, बघेल समाज के, धनगर के, SC के, और हमारे जो बंद हो गए। कितनी विडम्बना है, इतनी सत्ताधारी केंद्र और प्रदेश में होने के बावजूद। अरे हमारे बहेलिया खबर कई बनने लगते, अहिरिया का ना होता तो हमारा वो भी बंद हो गया। मुझे यही कहना है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, संघर्ष कर सकता हूँ, इस मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप देखिएगा। जय। जिस प्रकार इंजीनियर साहब और डॉक्टर साहब ने अपनी समाज को लेके आगे बढ़ने का प्रोत्साहन किया है, और उन्होंने यह सोचा है कि समाज मेरा साथ देगा, तो आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि समाज के अंदर इतना भरोसा होना चाहिए कि ये लोग जीत जाएंगे। और सभी गांव के इकट्ठे हुए सभी लोग, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप अपना काम छोड़ के, कीमती काम छोड़ के इकट्ठे मिले हैं। देखिए, हमारे प्रेमपाल सिंह इंजीनियर साहब के अथक प्रयासों से आपके समाज को जोड़ने का काम, रात दिन मेहनत करके ये कर रहे हैं, और मैं को धन्यवाद दूंगा। कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो आपकी जाति से न मिले और वहाँ छोटा मोटा प्रोग्राम न करा रहे हैं। ये किस लिए करा रहे हैं? सिर्फ आपके लिए करा रहे हैं, अपने लिए नहीं करा रहे। इन्होंने समाज का बीड़ा उठाया है जो आप लोग किसी गिनती में नहीं आते। आपके जो प्रमाण पत्र बनने हैं, जैसे धनगर समाज के ले लो, धनगर समाज के बनवाए, चौधरी अजीत सिंह ने इतना ये बीड़ा उठाया था धनगर समाज के लिए। जब मथुरा में प्रोग्राम हुआ धनगर समाज का, धरना प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन पुलिस ने उनको रोका। चौधरी अजीत सिंह 3 व्हीलर में बैठ के वो प्रोग्राम में पहुंचे और धरना सफल हुआ। उनके अब भी प्रमाण पत्र बनने शुरू हो गए और चुनाव भी लड़ने शुरू। और जो आप कह रहे हो ना, प्रेमपाल सिंह सिर्फ अपने समाज को उठाने के लिए आए हैं, घर से निकले हैं। उससे मिले उस दिन कि मैं चौधरी पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी की नीतियों से खुश होकर के मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ और अपने समाज का नुकसान करना चाहता हूँ। मैंने आप आइए, इनको हमने ज्वाइनिंग कराई। इन्होंने उसी दिन से कोई दिन बाकी नहीं जा रहा है जहाँ इन्होंने प्रोग्राम नहीं किया। और ये इनकी इतनी भी हिम्मत, आगे भी मुझसे बोल रहे हैं कि मैं अलीगढ़ ज़िले में ही नहीं जोड़ूंगा समाज को। जो अलीगढ़ ज़िले को टच कर रहे होंगे गांव ज़िला, जैसे मथुरा है, आगरा है, बुलंदशहर है, सब में जाकर के मैं अपनी बिरादरी को एक करूंगा, हाथरस है, और राष्ट्रीय लोकदल से जोड़ूंगा। और मैंने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि प्रेमपाल जी, आप अपने समाज के लिए काम कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हारे लिए समाज के लिए काम करूंगा। और आपको एक दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला करके लाऊंगा। इस मुद्दे पे बात होगी उनसे
और सबसे पहला मुद्दा यही होगा, आपके अधिकारों को दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकदल करेगा। रात दिन आपके कंधों से कंधे मिलाकर के चलेगा। कोई समस्या कैसी भी हो, अधिकार मिलता नहीं है, अधिकार छीना जाता है। आप लोग भी ताकत लगाओगे छीनने के लिए हमारे साथ मिलकर। खाली ये नहीं कि आज बैठ के चलेंगे, आपको चर्चा करोगे, एक दूसरे को जोड़ोगे, सबको इकट्ठा करोगे और प्रेमपाल सिंह का साथ दोगे तो हो सकता है ये आपका पूरा सहयोग हुआ तो ये लखनऊ पहुंचेंगे राकेश पाल सिंह और आपकी बात रखेंगे विधानसभा में। जब आपका कोई आदमी विधानसभा में पहुंचेगा, जब बात रखेगा तो तुम्हारी हर बात सुनी जाएगी। आज तो तुमको कोई बहका ले जाता है, वोट दो, हम यो करेंगे, लेकिन अब तुम्हारे साथ तुम्हारे समाज के लोग खड़े हुए। तो मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल इनके साथ रहेगा, रात दिन रहेगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ इनके साथ प्रोग्राम करा रहा हूँ पूरे जिले में। जय हिंद। आप लोगों ने भी अपना कीमती वक्त दे करके और यहाँ के हमारे गाँव में आकर के हमारे समाज की परेशानी को भी सुना और जो भी कहा वो ठीक ही है। हमारी तरफ से कोई न कोई तो समाज में आगे आकर के अपनी बात को, अपनी परेशानी को रखेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और ये सब आगे भी मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग इसी तरह संघर्ष करके अपने आगे आए और जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारे साथ में कुछ नहीं होने वाला। एकता में ही ताकत होती है। और आज का कार्यक्रम आप लोगों ने जो आए, अपना कीमती समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये इतना जो आपने यहाँ समय दिया, आज के प्रोग्राम को इसी पर समापन देते हैं। और कोई कठिनाई हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आपको आज हम लेके आए हैं गांव विशनपुरी में अहिरिया समाज के बीच में। यहां पर छोटे बच्चे से लेके बड़ा आदमी और बड़े आदमी से लेके बहन बेटियां तक इस सभा में आज सम्मिलित हुई हैं और इन्होंने अपनी समाज की प्रमुख समस्या जो सर्टिफिकेट नहीं बनते हैं उसकी भी आज हुंकार भरी है और राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताते हुए सदस्यताएं ग्रहण की हैं। मैं सबसे पहले पूछता हूं, यहाँ इंजीनियर साहब खड़े हैं, क्या कार्यक्रम रहा? नमस्कार, आप बताइए। जी हाँ, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। हमारे समाज के सभी लोग आए, सभी लोगों से बात हुई है। सभी ने जो है राष्ट्रीय लोकदल में आस्था जताई है और माननीय जयंत चौधरी जी के हाथ मजबूत करने की संकल्प लिया है। आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी एकजुट होकर के राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए, आज का जो कार्यक्रम है किस धारा में जोड़ता है राष्ट्रीय लोकदल आपकी समाज को? देखिए, हमारा एरिया समाज है, इस समय थोड़ा बिखराव था, उसमें लोग थोड़ा मतलब कि एक लालच देके आदमी को बहका देते थे। लेकिन हम लोगों ने एक विकल्प, एक बीड़ा उठाया है कि हम लोग थोड़ा समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज अपना इकट्ठा कर सकें। और समाज इकट्ठा करते हुए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री की उनकी नीतियों से प्रभावित होकर एक हमने संकल्प लिया है और अपने अहिरिया समाज को इकट्ठा करके और अपनी जो समस्या है उसको बुलंद करके और ऊपर तक ले जाना है और समस्या को हल करवाना है। और एक किसानों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है और मतलब सारे हमारे अहिरिया समाज ने सहमत जता दी है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जयंत चौधरी जी उनके हाथों को मजबूत करेंगे और हम उनको मजबूत बना के हम अपना समाज का काम कराएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें गांव-गांव जा कर के हम राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हैं और लोग हमारी नीतियों से, चौधरी चरण सिंह की नीतियों से खुश होकर के राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज विशनपुरी में ये कार्यक्रम हमारे बीच में अहिरिया समाज से डॉक्टर राकेश पाल जी और इंजीनियर प्रेमपाल सिंह के माध्यम से ये कार्यक्रम यहाँ लगाया गया। और इस कार्यक्रम में अहिरिया समाज से सैकड़ों लोग हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारी पार्टी में, राष्ट्रीय लोकदल में अपनी आस्था जताई है और उनकी कुछ समस्याएं थी, उन्होंने हमें बताया है, उसको लेकर के हम
माननीय जयंत चौधरी जी जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनको लेकर के हम उनसे बात कराएंगे। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले धनगर समाज की लड़ाई लड़ी है और अब मुझे लगता है कि वो इनके समाज की लड़ाई भी बखूबी लड़ेंगे। धन्यवाद। अच्छा रहा आज का दिन। और ऐसा है, हम सरकार से नाराज़गी हमारी ये चल रही है कि सबसे पहले तो ये कि चुनाव जब आता है तो ये जब ही याद आती है ये जाति, अहिरा जाति जब ही, और उसके बाद में चुनाव जो ख़त्म हो जाता है उसके बाद में तो ये है कि ये जाति कहाँ पड़ी है कहाँ नहीं पड़ी है। सबसे बड़ी नाराज़गी तो ये है कि हमारी ये जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते, बच्चों को पढ़ा लेते हैं और पढ़ाने के बाद में हम दर दर भटकते हैं बच्चे हमारे। तो यही हमारी समस्या है जी। सही रहा, हमने हमारा जाति प्रमाण पत्र को लेकर बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है हमारे समाज में, और इसका बीड़ा हमारे राकेश पाल जी और इंजीनियर साहब प्रेमपाल सिंह जी ने उठाया है कि मैं इस लड़ाई को आगे तक लड़ूंगा और लोकदल के राष्ट्रीय लोकदल के माध्यम से इसको पूरी प्रदेश में इस समाज की बात को रखूंगा। आज खैर विधानसभा के गांव बिशनपुरी में अहिरिया समाज के लोगों ने प्रेमपाल सिंह जी और डॉक्टर राकेश पाल सिंह की दोनों के प्रयास से ये सदस्यता दिलवाई गई है और ये अपने समाज को गांव-गांव जाके जोड़ने का काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय लोकदल ने भी इनको आश्वासन दिया है, जैसे धनगर समाज को उनका हक दिलाया था राष्ट्रीय लोकदल ने, उसी तरह से अहिरिया समाज को इनका हक दिलाने का काम करेगा और इनके ये हमारे राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे और इनका बच्चों का भविष्य इससे बनेगा। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।